बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की पहली एक्सरसाइज। और जिन बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो बेल आइकन में जाके क्लिक कर दें। तो बच्चों, हम करते हैं अपने एक्सरसाइज स्टार्ट। तो हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 7.5% पर एनम फॉर 3 years 3 months एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल रेट, और ये हमारा होता है टाइम, है ना। सो इन तीनों को यूज करके पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, उसके बाद क्या निकालेंगे हम अपना अमाउंट। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैं एक बार इधर लिख लेता हूं। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। और बच्चों, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बच्चों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों, यहां पर हमको दे रखा प्रिंसिपल रेट और टाइम। तो पहले हम इस टाइम को जो दे रखा हमको 3 years 3 month को हम किस में कर देते हैं चेंज, ईयर्स में चेंज। तो हम करते हैं यहाँ पर 3/12। तो बच्चों, ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं कन्वर्ट। तो 12 3 जा 36 और 36 प्लस 3 39 और यहाँ पर अपॉन 12। तो इसको हम और करते हैं सॉल्व। तो 3 1 जा 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है। तो बच्चों, हमारा टाइम क्या आ गया, 13/4 ईयर्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले पुट करते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये वैल्यूज डाली। P कितना था हमारा 4000 इंटू 7.5 इंटू 13/4। 13/4 और अपॉन 100 आ गया। अब बच्चों देखो, यहां पर हमारा क्या कट रहा है, जीरो से ये जीरो पूरा कट रहा है। तो साथ ही साथ इसको हम और सिंपली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 इंटू 7.5। अब हम इस 4 को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ जाएगा हमारा इंटू 13/4। अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्या है, पॉइंट। तो इस 7.5 को 75 में कन्वर्ट करने के लिए हम एक पॉइंट हटाते हैं और नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है, एक ही तो है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 10। अगर 2 होता तो यहाँ पर क्या आता हमारा 100। तो यहाँ पर 0 से 0 फिर से कट गया और 4 से 4 हमारा कट गया। तो अब हमको करना है 75 को 13 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम करते हैं 75 13 7 3 21 21 22। यहाँ पर 1 5 5 1 7 7 तो 5 7 9। सो बच्चों, हमारा इंटरेस्ट क्या निकल गया, ₹975। देखो कितना सिंपल सा निकल गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं हमारा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो पी हमारा कितना था 4000 और आई कितना आया हमारा 975। सो बच्चों, हमारा अमाउंट कितना निकल गया ₹4,975। सो बच्चों, अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल बी यील्ड in ₹17.10 as simple interest in 2 years 3 months at 6% per annum। मतलब कि कितना पैसा हम बैंक को देंगे, कितने टाइम के लिए, 2 साल 3 मंथ के लिए, और कितने परसेंट के रेट पे, 6% के लिए, जो बन के हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹170.10, है ना, 170.10 रुपीज। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल। सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों, यहां पर हमको दे रखा हमारा इंटरेस्ट रेट और टाइम, और हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। पहले हम इस टाइम को किस में करते हैं, कन्वर्ट ईयर्स में। तो यहां पर था हमारा 2 years 3 month। तो हम लिखते हैं 2 3/12। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। 12 to 24 24 प्लस 3 27/12। 3 से कट रहा है हमारा 3 9 27 3 4 12। तो किधर कितना आ गया हमारा टाइम, 9/4 ईयर्स।
सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, P। तो हम सिंपली इसको करते हैं सॉल्व, पहले इस 100 को इधर इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 100 इंटू आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, और साथ ही साथ हम इस आर टी को भी इसके नीचे ले आते हैं। तो P हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी, और हम यहाँ पर वैल्यूज कर देते पुट। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू आई दे रखा है हमको 170.10 अपॉन आर कितने दे रखा हमको 6, और टाइम दे रखा 9/4। सो बच्चों करते हैं हम इसको सॉल्व। तो इसको सिंपली अच्छे से इधर लिख लेते हैं हम, P इज इक्वल टू 100 इंटू 170.4 अपॉन 6 इंटू 9, और ये जो 4 है ये हमारा ऊपर चल जाएगा क्योंकि ये 9 के अपॉन में, तो यहाँ पर इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारा पॉइंट, तो जब हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे हमारा क्या आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट है हमारे, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा 100 आ जाएगा, और इस 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं और क्या हो सकता है हमारा सॉल्व। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सिंपल सा। और हम देख सकते हैं और क्या क्या कट रहा होगा हमारा, यहाँ पर 17 है, 0 1 0। अब देखते हैं और क्या क्या हो सकता है हमारा, 9 3 27 170। तो बच्चों अब हम इस 3 को करते हैं इससे डिवाइड, तो यहाँ पर आता है हमारा 17010। तो 3 5 क्या होता है 15, 50 मतलब 7 में से 5 गया तो बचा 2, नीचे 0, 3 6 18, और यहाँ पर बचा हमारा 1, तो 3 7 क्या होता है 21। अब ये 0 है तो 0 को नीचे रखे ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5670, मतलब 3 5 6 7 0 का क्या होता है, मतलब 317010, तो इससे कट गया। अब हम इस 9 को इससे करते हैं डिवाइड, यहीं पर करते हैं 5 6 7 0, 9 9 81, 9 6 54, बचा हमारा 2, यहाँ पर 7, 9 3 27, और ये 0 बेचारा अकेले बचा तो इसको इसके साथ भेज देंगे, तो यहाँ हमारा 630, तो 9 6 3 0 ये होता है। तो हमारा प्रिंसिपल बच्चों क्या निकल गया, ₹630। और बच्चों साथ ही साथ हम एक चीज तो भूल ही गए कि सर यहाँ पर 2 भी तो है, तो 16630 से हम 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2000, 2 3 6, 2 6 12, और ये हमारा सिंपल सा आंसर। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो हमारा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ₹8,000 फेचेस ₹130 है सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years 6 months। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम 800 रुपीज जमा कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 130 और कितने टाइम पर 2 years 6 months। तो हमको निकालना है कि कितने रेट पर हमको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर हमको निकालना है रेट, पहले हम इस टाइम को किस में करते हैं कन्वर्ट, ईयर्स में करते हैं, तो 2 years 6 months था, तो 2 6/12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 2 24, 24 प्लस 6 कितना होता है हमारा 30/12 आ गया हमारा। इसको काटते हैं हम, 3 3 10 30, 3 4 12, 2 5 10, 2 2 4, तो कितना आ गया हमारा 5/2 years। हमारा गया टाइम, तो हम सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना था 130 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है हमारा 800 रुपीज, इंटू रेट हमको दिया नहीं और टाइम कितना दिया रखा हमको
5/2 और यहाँ पर अपॉन 100। सो पहले बच्चों इस r को इन सबसे क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। तो उसके लिए पहले हम 100 को लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 130 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 800 इंटू 5/2 इंटू r। अब इन दोनों को पहले तो ये हम सिंपली इसको यहाँ कर देते हैं सॉल्व। तो 2 4 से 8 होता है, तो ये 400 और ये 5 हमारा ये नीचे आ जाएगा सिंपली। सो इधर हमारा हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 130 इंटू 100 अपॉन 400 इंटू 5। सो बच्चों ये 100 में जा 100, 100 4 जा 400 होता है, ये हमारा सिंपली कट गया। अब हम काटते हैं यहाँ पर थोड़ा 2 से, पहले 5 से काट देते हैं। तो 5 में जा 5, यहाँ पर 5 2 जा 10, फिर बचा हमारा 30, तो 5 6 जा 30, 26 आया हमारा सिंपल सा बच्चों। यहाँ पर फिर हमारा 26 होगा, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 हमारा आ गया। फिर हम उसको 2 से काटते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, यहाँ पर 2 2 जा 4। तो रेट हमारा आ गया बच्चों 13/2%। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, पर एनएम में लिख देता हूं मैं, पर एनएम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6.5% पर एनएम। सो बच्चों ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। सो बच्चों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा फाइंड टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3.3 लाख एट 6.5% पर एनएम इज इतना 75,000, 75 है, 75,075। सो बच्चों एक मिनट को ढंग से लिख लेता हूँ, 75,000 थोड़ा मिट रखा है। सो बच्चों 3.3 लाख जमा करने पर कितने परसेंट में, 6.5% में हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 75,075 है ना। तो हमको वो निकालने की कितने टाइम पर मिल रहा है, हमको क्या निकालना है, हमको इसमें टाइम निकालना है। तो बच्चों करते हैं हम इसको सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हम सिंपली किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट का। सो हमने लगा दिया इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इधर आ जाएगा आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 75,000, 0.75 इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.3 लाख, मतलब 3,30,000 इंटू आर हमको दे रखा है कितना, 6.5 इंटू टाइम हमको दिया नहीं है, और हमको दे रखा है 1/700। सो बच्चों पहले हम इधर ही कर लेते हल्का सा सॉल्व। यहाँ 100 से मतलब 0 से, सो बच्चों 0 से 0 हमारा हट जाएगा, और उसी के साथ हम इन दोनों को इसके नीचे भेज देंगे। तो टी हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75,000 अपॉन 3,300 इंटू 6.5। और बच्चों इसी के साथ हम एक चीज और, इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 10। तो उसी के साथ 10 से 10 हमारा और हट जाएगा सिंपल से। अब हम इस पूरे को करेंगे किससे डिवाइड, 5 से डिवाइड। पहले हम इसको करते हैं, तो 5 1 जा 5 बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 2 5 5 25 0 आ जाएगा। फिर 5 1 जा 5 15, इतना आ रहा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर हमने काट दिया 5 से, फिर से 5 जा 5 5 3 जा 15। तो बच्चों सिंपल सा आ गया। अब हम इसको और करते हैं सॉल्व। तो बच्चों अब हम पहले ये 15015 को करते हैं डिवाइड, किससे, 13 से करते हैं। एक बार देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है नहीं आता है। तो यहाँ पर 15015 से करते हैं, तो 13 1 13 होता है, क्या हो जाए 2, नीचे 0 आ गया। फिर से 13 1 13 होगा हमारा 7, और ये साथ साथ नीचे क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो एक मिनट इसको ढंग से लिख लेता हूं मैं, 71 आ गया। अब 13 के टेबल में 71 आता है, नहीं आता है, लेकिन उसके आसपास का कोई नंबर हम देखते हैं। तो 13 6 3 18
6 ना 13 5 होता है बच्चों क्या हमारा 65, तो इसको हम करेंगे यूज 65, एक यहाँ चले गया, 11 में से 5 गया, बचा कितना बच्चों हमारा 6, यहाँ पर बचा था हमारा 6, तो 6660 आ गया। अब फिर हम इस 5 को नीचे ले आएंगे, थोड़ा क्लियर से नहीं है पर सिंपली आप एक बार अपनी किताब में करना है इसको डिवाइड, तो ऐसे ही आएगा थोड़ा। और 13 जब हमारा 65 होता है, इससे हमारा सिंपली कट गया। तो 13 इसको मैं ऐसे करता हूँ, अगले स्टेप में करता हूँ। सो इधर हमारा आएगा i इज इक्वल टू 15015 अपॉन 330 इंटू 13। तो 13 कितने जा था ऊपर हमारा 1155 सा, ये हमारा था। अब हम इन दोनों को किससे काटते हैं 5 से काटते हैं, तो ये इसको कम काटेंगे 5 से, तो इधर आपके लिए करते तो मैं सॉल्व 5 टू द 10, 5 3 द 15 करिए, बचा हमारा 5, तो 5 1 जा 5, तो 5 2 31 जा ये होता है हमारा, और ये 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 बच्चों, सिंपल सा। अब ये और किसी से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, किससे 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 11 से करेंगे डिवाइड, तो देखते हैं 21 डिवाइड बाई 11, 11 2 जा 22, बचा हमारा 1, 11 1 जा 11, तो 11 21 जा ये होता है, और 11 कितने जा होता है ये 66, 11 6 जा। अब ये और किसी से कट रहा है सर 3 से कट रहा है, तो 3 7 जा 21, और 3 कितने जा 3 2 जा 6। सो बच्चों आई नहीं है यहाँ पर, टी आएगा, सॉरी टी 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 टी, अगर ऊपर भी कर रखी ना ऊपर नहीं करेगी, टी आएगा यहाँ पर, टाइम में तो निकाल रहे हैं, आई गलती से लिख दिया मैंने। टी इज इक्वल टू 7/2 आ गया बच्चों, 7/2 ईयर्स। और बच्चों इसको हम करेंगे सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा हमारा 3 1/2 ईयर्स, और बच्चों ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या फाइंड द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी निकालना है, दो दे रखे हमको उसको पार्ट, तो दोनों पार्ट से निकालना है हमको सम ऑफ मनी। पहले पार्ट में दे रखा कि अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इतना और इतने रेट पे और इतने टाइम पे, तो इसका कितना सम होगा, मतलब इसमें क्या फाइंड करना है हमको, सिंपली प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो बच्चों को हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर दे रखा हमको आई आर और टी, इसको हमने सिंपली फॉर्म में कर रखा है चेंज पहले से, यहाँ पर हम सिंपल लगाते हैं फॉर्मूला, तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ हम वैल्यू करते हैं पुट, तो आई की वैल्यू थी हमारी 2356.25, 2356.25 इज इक्वल टू पी हमको पता नहीं था, आर हमको दे रखा है 29/4 और टी दे रखा हमको 5/2, यहाँ पर अपॉन 100। तो बच्चों सिंपली हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, इस 4 और 2 को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ हमारा जाएगा 2356.25 इज इक्वल टू पी इंटू 29 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 8, ये हमारा हो गया। अब हम इसको यहाँ भेज देते हैं और 29 इंटू 5 को नीचे ले आते हैं इसके, तो हमारा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2356.25 इंटू 100 इंटू 8 अपॉन 29 इंटू 5, और साथ ही साथ हम एक काम और करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं पॉइंट, तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100, और यहाँ सिंपली 100 से 100 हमारा कट जाएगा। अब बच्चों अब हम इस 5 से इस पूरे को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं, तो हमारा जाएगा 235625, तो डिवाइड करते हैं 235625, तो 5 4 जा 20, बचा 3, 5 7 जा 35, बचा 6 हमारे नीचे, तो 5 1 जा 5, बचा 1, 12 बचा, 5 2 जा 10, नीचे बचेगा बच्चों 2, और नीचे फिर आया 5, तो 5 5 जा 25,
सो हमारा यहाँ पर आया बच्चों कितने जा होता है ये कटकर 47125। तो बच्चों इसको हम सिंपली अच्छे से नीचे लिखते हैं। तो P इज इक्वल टू 47125 इंटू 8 अपॉन 29। तो बच्चों अब हम करते हैं डिवाइड। तो 29 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 29 कितने जा होगा बच्चा हमारा ये। तो बच्चों ये हमारा होगा 1625 सा। तो 1625 ये हमारा ये होता है। अब हम सिंपली इस 1625 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। 8 5 40, 8 16, 16 प्लस 4 20, 8 6 48, 48 450, 8 1 8, 8 प्लस 5 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 13,000। तो ये आ गया बच्चों हमारा सिंपल सा आंसर। तो बच्चों सिंपली पहले हम लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। देखो बच्चों इसमें हमको ना दे रखा प्रिंसिपल, ना तो दे रखा है क्या इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा, हमको दे रखा बस अमाउंट, रेट और टाइम। सो बच्चों इसमें हम करेंगे थोड़ा अमाउंट का यूज। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। सो जैसे कि हमको पता है यहाँ पर पी प्लस आई है बच्चों और आई की वैल्यू देने रखी, और आई हमारा क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बच्चों सिंपली। तो अगर हम इस आई की जगह इस पी इंटू आर इंटू अपॉन 100 को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और उससे पहले बच्चों इसको जरा हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो 3 अपॉन 12, 39 अपॉन 12, 13 अपॉन 4 ईयर। अब इन वैल्यूज को कर देते हैं हम पुट। तो अमाउंट हमारा कितना था 11,300। प्रिंसिपल हमको पता नहीं था बच्चों, रेट हमको पता था कितना था बच्चों 4%। तो 4 इंटू 4 इंटू टाइम कितना दे रखा बच्चों हमको 13 अपॉन 4 अपॉन 100। 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर बचा क्या हमारा बच्चों 11,300 इज इक्वल टू पी प्लस, अब 13 इंटू पी क्या हो जाएगा हमारा 13p अपॉन 100। सो बच्चों सिंपली हम पहले बोल लेते हैं एलसीएम। तो इतना आ जाएगा इतना इज इक्वल टू 100p प्लस 13p अपॉन 100। अब बच्चों हम इस 100 को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा बच्चों हमारा 113p इज इक्वल टू 11300 इंटू 100। सो बच्चों अब हम इस 113 को इधर ले आते हैं नीचे तो यहाँ हमारा हो जाएगा p इज इक्वल टू 113 अपॉन 113 इंटू 100। सो बच्चों 113 इंटू 100 हमारा ये हो जाता है, क्योंकि जब हम 113 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो 113 100 जा कितना होता है हमारा 11300 जा, और सिंपली हम 100 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो बच्चों पी हमारा आ जाएगा आंसर कितना आएगा बिल्कुल सही 10,000 बच्चों। तो बच्चों ये हमारा आ गया सिंपल सा आंसर। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो लिख रखा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू ट्रिपल इटसेल्फ एट 1/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि कितना टाइम लगेगा एक सम को 3 गुना होने के लिए कितने इतने रेट पर। तो बच्चों इसमें सिंपल सी चीज दे रखी है हमको, जो मतलब जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा वो क्या होगा, जो सिंपल अमाउंट है उसका 3 गुना होना चाहिए। सो 3 गुना आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको इसमें निकालना है। तो सिंपली हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो हम नीचे लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या दे रखा है रेट दे रखा है, और साथ ही साथ हमको एक और चीज दे रखी है क्या, कि जो हमारा फाइनल अमाउंट आने वाला है वो क्या होने वाला है, जो हमने अमाउंट किया था जमा उसका 3 गुना होने वाला है। तो सिंपली हम लिख देंगे कि अमाउंट और या फिर फाइनल अमाउंट क्या होगा हमारा 3 गुना प्रिंसिपल का,
मतलब जैसे कि आपको सिंपली समझाता हूं मैं कि अगर मैंने प्रिंसिपल किया जमा कितना 50 रुपए, तो उसका 3 गुना क्या होगा 150, जो कि हमारा क्या होगा फाइनल अमाउंट जो हमको आखिरी में मिलेगा। तो उसी को तो बोलते हैं हम क्या फाइनल अमाउंट। तो इसलिए हमने फाइनल अमाउंट हमारा क्या है यहाँ पर दे रखा 3 गुना जो हमने स्टार्टिंग में अमाउंट किया गया था जमा। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो उसमें हम लगाते हैं पहले अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो अमाउंट कितना था हमारा 3p, तो हमने लिख दिया 3p इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो इधर से हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इस p को इधर भेजेंगे तो 3p माइनस p, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2p। तो हम यहाँ पर बच्चों लगाते हैं आई का फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और साथ ही साथ बच्चों हमने एक स्टेप कर दिया मिस, हमने इस फिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में नहीं किया कन्वर्ट। तो अब हम कर देते इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको थोड़ा मिटाकर। तो 39 प्लस 1 40 अपॉन 3% पर एनम। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई हमारा क्या था बच्चों 2p जो हमने ऊपर निकाला। अब p हमारा सिंपल यहीं पर था। r हमको दे रखा है कितना बच्चों 40 अपॉन 3 इंटू टाइम हमको पता ही नहीं है और अपॉन 100। तो बच्चों सिंपली पहले हम इस 3 को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2p इज इक्वल टू p इंटू 40 इंटू टी अपॉन 3 इंटू 100। अब बच्चों इसको हम ऊपर फेंक देते हैं और इस इन दोनों को p और 40 को इसके नीचे ले आते हैं। तो t हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2p इंटू 3 इंटू 100 अपॉन p इंटू 40। तो बच्चों सिंपली p से p हमारा कट जाएगा और ये 0 से 0 हमारा हट जाएगा और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। देखो सिंपली कितना आसानी से हमारा इधर उधर से कट गया, नंबर कट गया। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सॉरी आई नहीं था टी सॉरी टी, ये आई की आदत हो जाती है ना, कभी इंटरेस्ट निकालते हैं हम बार बार। तो टी हमारा क्या था बच्चों 15। तो 15 ईयर्स में हमको क्या मिलेगा इसका 3 गुना जो हमारा अमाउंट है सिंपल। सो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो बच्चों अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है हमारा कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹4050 अमाउंट्स टू ₹4576.50 इन 2 ईयर्स। मतलब 2 साल में इतना रुपए फाइनल अमाउंट हमको इतना देगा। तो एट द सेम टाइम एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सेम ही रेट, जो रेट इसका था वैसी सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट में हमको 1 लाख रुपए का 3 साल में फाइनल अमाउंट क्या मिलेगा। तो पहले तो बच्चों इसमें हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है हमने इसका फाइनल अमाउंट, इस वाले उसका प्रिंसिपल का। तो बच्चों इसको करते हैं हम सॉल्व। तो बच्चों यहां पर हमको दे रखे हैं 2 सिचुएशंस, दोनों का क्या है सेम रेट। तो पहले हम इसका यूज करके क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। उसके बाद उस रेट को यहां यूज करके क्या निकालेंगे हम अमाउंट। तो बच्चों पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमको दे रखा प्रिंसिपल और अमाउंट। तो हमको क्या निकालना है पहले इंटरेस्ट। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट A1 P1 और I1। तो A1 हमारा कितना था 4576.50, P1 था हमारा 4050 प्लस I1। तो बच्चों I1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी 4576.50 माइनस 4050। सो बच्चों यहां से I1 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 0.50625। इतना हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों इंटरेस्ट। तो बच्चों ये हमारा क्या निकल गया इंटरेस्ट ₹526.50। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे बच्चों रेट निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू P1 इंटू R इंटू T1 अपॉन 100। तो I1 की वैल्यू थी बच्चों 526
526.50 इज इक्वल टू P1 हमारा बच्चों हमारा कितना था 4050 इनटू रेट हमको पता नहीं है, टाइम कितना दे रखा बच्चों को 2 साल दे रखा अपॉन 100। फिर उसके बाद बच्चों हम ऐसा करते हैं इस 100 को भेज देते हैं बच्चों इधर और इस 4050 इंटू 2 को नीचे ले आते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 526.50 इंटू 100 अपॉन 4050 इंटू 2। अब बच्चों यहां से हम पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100 और 100 से ये हमारा कट जाएगा। अब बच्चों देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम बच्चों ऐसे करते हैं इस 2 से इसको काटते हैं तो 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10 ये कर दिया। तो बच्चों आर हमारा आया 26325 अपॉन 4050। तो बच्चों अब हम ऐसे करते हैं इसको करते हैं 5 से डिवाइड दोनों को नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 25 बने इधर गया 5 2 10 बचा 3 2 5 6 30 और 5 25 इधर हमारा बचा 5 8 40 5 8 40 हो गया बच्चों। ये 5 1 5 यहाँ पर 0 आ गया। फिर इसको और वो करते हैं बच्चों काटते हैं तो 5 1 5 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर 2 6 0 यहाँ पर ऊपर कितना तो डिवाइड 5 2 6 5 को 5 से करेंगे डिवाइड तो 5 5 हो गया। अब मुझे 2 और 6 को एक साथ नीचे लेकर आना क्योंकि 2 अकेले को 5 डिवाइड नहीं कर सकता तो 2 और 6 को ले आया मैं नीचे नीचे ऊपर 0 लिख देंगे तो 5 5 25 1 5 3 15 तो यहाँ हमारा आ गया 5053 और फिर हम इसको भी काटेंगे 5 से तो 5 1 5 बचा 3 5 6 30 5 2 10। तो बच्चों इसको और हम करते हैं डिवाइड। अब बच्चों ये दोनों कट रहे हैं 3 से तो 3 3 9 होता है 3 3 9 1 इधर गया एक इधर गया तो 3 5 15 और 3 1 3 ये भी हमारा 3 से कट रहा है 3 5 15 3 4 12। तो देखते हैं बच्चों और ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है बच्चों। इसको पहले हम सिंपली नीचे लिख लेते हैं अच्छे से तो R इज इक्वल टू 351 अपॉन 5 4 तो 3 1 3 फिर से 3 1 3 बचा 2 तो 3 7 21 यहाँ पर 3 1 3 3 1 3 और 3 8 24। अब आगे कट रहा है बच्चों देखते हैं कट रहा है बच्चों 3 9 27। इसको मैं आपको करके बताता हूँ 117 3 9 27 नहीं 3 3 9 बचा हमारा 2 और 3 9 27 तो 3 3 9 3 39 ये होता है हमारा और 3 6 18 होता है ये हमारा गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं सिंपली 6 को 39 से करते हैं डिवाइड। पहले हम सिंपली लिख लेते हैं हमारा ये भी आ चुका है 39/6%। ये भी हमारा सही है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं ये और सॉल्व होता है या नहीं है। बिल्कुल होता है बच्चों सॉल्व। इसको ऐसे क्या डिवाइड करना 3 1 3 3 3 9 और 3 2 6 तो हमारा यहाँ पर क्या है 13.2% पर एनम या फिर हम लिख सकते हैं 6.5% पर एनम। अब बच्चों इसका यूज करके हम उस वाले क्वेश्चन के पार्ट के क्या निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे। तो बच्चों हम पहले निकालते हैं हमारा इंटरेस्ट क्योंकि हमको हमारे पास क्या है प्रिंसिपल भी है रेट भी और टाइम भी है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा I2 हम निकालेंगे सॉरी P2 इंटू R इंटू T2 अपॉन 100। सो इधर I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी 1 लाख। R हमारा क्या था बच्चों 6.5 और टाइम हमारा कितना था 3 years और यहाँ पर अपॉन 100 और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक 10 और आ जाएगा जब हम इस पॉइंट को हटा देंगे। तो 2 0 से 2 0 कटा 1 0 से 1 0 कटा। सो बच्चों इधर हमारा आया I2 इज इक्वल टू 65 इंटू 3 होता है बच्चों हमारा 3 5 15 60 18 91 95 और साथ ही साथ 2 0 इंटू 100 तो हमारा I2 ने वैल्यू निकल गई ₹195 0 सो बच्चों ये हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। अब हम इसको अमाउंट के फॉर्मूले में करेंगे पुट। तो अमाउंट हमारा सेकंड का क्या होगा
P2 प्लस I2, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1 लाख प्लस 19,500। तो बच्चों A2 हमारा यहां से आ जाएगा 50091 यहाँ पर 1। और बच्चों ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। सो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारा व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years produces twice as much interest as 9600 in 3 years 6 months at 10% per annum simple interest। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि हमको वो सम निकालना है जो हमने यहां पर क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, है ना, इतने परसेंट पर, और वो कितने का था, 2 साल का। और जो इसका इंटरेस्ट निकला ना वो इस सेकंड कंडीशन, ये जो सेकंड अमाउंट है ना, इसके इंटरेस्ट से क्या है, 2 गुना है, इसके इंटरेस्ट से 2 गुना है। तो हमको क्या निकालना है, हमारा सम। तो बच्चों इसको करते हैं हम सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको पहले तो एक चीज क्या थी, क्वेश्चन ने ही हमको दे रखी थी, क्या जो पहले वाले का इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले का 2 गुना है। मतलब जो उसका इंटरेस्ट निकलेगा उसका पहले वाले का इंटरेस्ट क्या होगा, 2 गुना होगा। तो हमको क्या 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 दे रखा है, पहले वाले का प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, पहले वाले का रेट दे रखा है और टाइम। दूसरे वाले का क्या दे रखा है, हमको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हम सिंपली पहले ये I1 और I2 निकालते हैं सिंपल उसमें। तो I1 हमारा क्या होता है, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। और I2 की क्या होता है बच्चों, हमारा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। सो बच्चों इस I1 और I2 की वैल्यू हम इस वाले उसमें कर देते हैं पुट। तो यहाँ हमारा जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। सो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज करते हैं पुट। P1 की वैल्यू तो हमको पता नहीं थी, तो P1 का P1 ही रहेगा। R1 की वैल्यू क्या दे रही है बच्चों हमको, 7.5%। 7.5% हम लिखते हैं। और टाइम दे रखा कितना बच्चों को, 2 years। तो 2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू P2 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों हमको, 9600। तो 9600 रेट हमको दे रखा बच्चों कितना है, 10%। 10 इंटू टाइम कितना दे रखा हमको बच्चों यहाँ पर, 3 years 6 months। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 अपॉन 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व होकर, 12 3 36 प्लस 6 क्या होता है बच्चों हमारा 42 अपॉन 12 ईयर्स। तो इसको हम इतना ही रखते हैं, 42 अपॉन 12 ईयर्स। अब इसको अगर आगे भी करते हैं हम सॉल्व, थोड़ा सा बस हल्का सा स्टेप है। इसको हम करते हैं डिवाइड, 3 से करते हैं डिवाइड। 3 4 12, अब 3 1 3, 3 4 12, ये कटेगा 2 7 14, 2 2 4। तो 7 अपॉन 2 ईयर्स आ गया हमारा टाइम। तो इसको करते हैं हम पुट यहाँ पर, 7 अपॉन 2 अपॉन क्या है हमारा 100। सो बच्चों को हम करते हैं इक्वेट, यहाँ पर हमारा P1 इंटू 7.5 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 9600 इंटू 10। अब हम इस 2 को ले आएंगे नीचे, 7 अपॉन 100 इंटू 2। सो बच्चों यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ 0 से 0 हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब हम इस 7.5 इंटू 2 को ले आते हैं इधर और इस 100 को करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई। तो P1 हमारा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 96 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 7.5 इंटू 2। ये बच्चों हमारा आ गया। अब हम यहाँ से क्या हटाते हैं, एक पॉइंट हटाते हैं और इंटू क्या करते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं, है ना। अब हम इसको काटते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 8 जा 16। ये हमारा आ गया सिंपल से बच्चों। तो बच्चों हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा 75
पहले हम इसको ले लेते हैं सिंपल फॉर्म में। तो P1 इज इक्वल्स टू 48 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है बच्चों हमारा 100 इंटू 7 इंटू 100 फिर से अपॉन 75 ये हमारा आ गया। तो पहले हम इसको करते हैं किससे काटते हैं 5 से काटते हैं। तो 5 टू द 10 20 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब हम इसको और फिर से काटते हैं 5 4 जा 20 5 3 जा 15। अब 3 से इसको हम काटते हैं 3 1 जा 3 3 6 जा 18। अब हम करते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई। तो ये 7 4 जा क्या हो गया 28 इंटू 16 करते हैं बच्चा 8 6 जा 48 6 2 12 12 प्लस 4 16 1 8 जा 1 2 जा 2 8 2 3 4। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 448। और अब हम क्या करेंगे बच्चों 448 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई। और बच्चों हमारा सम निकल गया क्या निकला 44800। तो बच्चों सिंपल सा हमारा यही क्या निकल गया आंसर। और इसी के साथ बच्चों होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। सो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।